अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्लासिक पोटैटो क्रॉकेट की। इतनी मज़े के और इतने सिंपल बन के रेडी होते हैं। आप इन्हें बना के और फ्रीज़ कर लें और जिस टाइम आपका दिल चाहे आप इसे फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं और अच्छे से इनके पील को रिमूव कर दूँगी। अब इन्हें इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाएं और जल्दी हो जाएं। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें ये सब ऐड कर दूँगी और पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लें जितना आपको चाहिए। तो बस मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस पॉइंट पे आके अब चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से गल चुके हैं और बस इनका पानी निकाल लेंगे और इन्हें एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से मैश कर लेना है, इनमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। और अब इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून की जितना दूध। आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं जितनी आपको थिकनेस रखनी है। और अब इसमें ऐड कर दूंगी नमक और काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर दिया है। और सब चीज़ों को इतना मैश करना है कि इनका टेक्सचर क्रीमी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से इनका टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल क्रीमी सा और स्मूथ सा। तो बस ये रेडी है, इसे सेट कर लेंगे। और अब यहाँ पे एक पाइपिंग बैग ले लिया है और ये सारा मिक्सचर इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो पाइपिंग बैग को इस तरह से आगे से कट कर लिया है और यहाँ पे डिश ले ली है। इस पर मैं बिछा दूँगी प्लास्टिक शीट, जो रैपिंग शीट होती है वो। तो अब यहाँ पे मिक्सर को इस तरह से निकाल लेंगे। तो ऊपर से भी अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि ये हार्ड हो जाए और कटिंग करना ईजी रहे। तो यहाँ पे अच्छे से हार्ड हो चुके हैं, प्लास्टिक रैप को उतारेंगे और इन्हें कट कर लेंगे। तकरीबन 2-2 इंचेस रख के इन्हें कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ले ली हैं, जिसमें कॉर्नफ्लोर लिया है और अंडा लिया है बीट हुआ हुआ। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स लिए हैं। इन तीनों चीज़ों में इन्हें अच्छे से कोट कर लेना है, सबसे पहले कॉर्नफ्लोर में, फिर अंडे में और आखिर में ब्रेड क्रम्स में। तो ये देखिए अच्छे से कोट हो चुका है। तो इसी तरह मैं सब कर लूँगी। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, फ्लेम को मीडियम हाई पे रखा हुआ और इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल 1.5 कप। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो जब इस तरह से ये साइड में बबल्स आने लगें तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, वरना ये सारा ऑयल चूस लेंगे और टूटने लग जाएंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम हाई पे ही इन्हें फ्राई कर लेना है। तो जब एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएंगे तो ही इनकी साइड को चेंज करना है।
तो देखिए इनका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन। तो जब इस तरह से अच्छे से कलर आ जाए इनका, तो बस इन्हें निकाल लें। तो यहाँ पे इन्हें आप या टिश्यू पेपर में निकालते साथ रख, मैंने इन्हें लकड़ी के कटर पे रखा है ताकि ये अच्छे से ठंडे होके क्रिस्पी हो जाएं और ऑयल भी अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए अंदर से इनका टेक्सचर कितने मज़े का लग रहा है, बिल्कुल क्रीमी सा, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।